वेलकम टू फिनेंशियस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला स्टॉक हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ यानी सितंबर मंथ का स्टॉक होगा। ये न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी मंथ हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, जिसका फंडामेंटल, जिसका बिजनेस मॉडल और टेक्निकल हम डीप में एनालिसिस करेंगे, जिस पर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और ये मंथली स्टॉक्स का मतलब ये स्टॉक एक मंथ के लिए नहीं होगा, ये मिनिमम 3 मंथ्स टू 1 ईयर्स के होराइजन के लिए होगा। तो आज के वीडियो में पहला स्टॉक स्टॉक ऑफ द मंथ होगा, और इसके अतिरिक्त जो 2 स्टॉक्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, इसमें हम ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं कर पाएंगे किसी भी पैरामीटर्स को, ना बस शॉर्ट में ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी डिले हो चुका है। ऑलरेडी इसकी ऑलरेडी इसकी 80% स्लाइड्स फ्राइडे को रेडी थी, जो कि वीकेंड रिलीज होना चाहिए था, परंतु रक्षाबंधन के कारण और मेरे हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण मैं इस वीडियो को रिलीज नहीं कर पाया हूँ। इसलिए और ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम शॉर्ट रखकर ही रिलीज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक ऑफ द मंथ। आज पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, और ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंट्री अगले एक दशक में कार्बन न्यूट्रल बनने की शपथ ले चुकी है। और जब कार्बन न्यूट्रलिटी के साथ सस्टेन करने या ग्रो करने की बात आती है, तो फॉसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से रिप्लेस करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज, जिसमें भारत भी शामिल है, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस पर है। इंडिया का टारगेट 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अचीव कर लेना है। आज का जो स्टॉक है उसके 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट है बायो एनर्जी, सेकंड है हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, थर्ड है इंजीनियरिंग बिजनेस। बायो एनर्जी से ऑलमोस्ट इसका 70% बिजनेस आता है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं प्राज इंडस्ट्री की। चलिए इसके फाइनेंशियल क्विकली देख लेते हैं। करेंट प्राइस 495, मार्केट कैप 9000 प्लस करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट स्मॉल टू मिड कैप कंपनी कहलाएगी। प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट 8.5 दिया है मैंने आउट ऑफ 10। काफी अच्छे प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट है इसका। आरओई 24%, आरओसी 31%, काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अबव 15% इस ऑलमोस्ट 10,000 या 5,000 करोड़ का कंपनी है। उस सेगमेंट में मैं 15% के अबव कोई भी रिटर्न अच्छा मानता हूँ। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 31% है, 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ 47% है, जो कि अगेन बहुत हेल्दी ग्रोथ माना जाएगा। स्टॉक पी 35.4 है, और इंडस्ट्री पी रेशियो 35, मींस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। ये भी एक रीजन है कि हम यहाँ पर पी एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक मार्केट लीडर है, इसका पी कुछ ज्यादा होना चाहिए इंडस्ट्री पी के कंपैरेटिवली। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.43, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, डेट 42 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में फ्री कैश फ्लो जो है 513 करोड़ है, और रिजर्व 1041 करोड़ है। मतलब ये कि डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख सकते हैं। रिसेंट में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्यों हम इस स्टॉक पर इतना पॉजिटिव हैं। इंडिया अग्रेसिवली बायोफ्यूल को पुश कर रहा है और बूस्ट कर रहा है। रिसेंट में आप इथेनॉल ब्लेंडिंग को गवर्नमेंट ने 10 से 20% कर दिया है, जिससे कि प्राज इंडस्ट्री के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। प्राज इंडस्ट्री मार्केट लीडर है, जो कि इथेनॉल मशीनरी को सप्लाई करता है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये इथेनॉल को खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी टेक्नोलॉजी को ये सप्लाई करता है, और उसकी मशीनरी को सप्लाई करता है। ये खुद इथेनॉल ब्लेंडिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। कंपनी का ओवरसीज बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ में काफी सहायक होगा। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स का 17% एक्सपोर्ट से आया है, और 23 का लास्ट क्वार्टर जो कि मार्च का था, वहां पर 19% से आया, और ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग अब ये एक्सपोर्ट 22% पहुंच जाएगा। जून 2023 में कंपनी के पास सॉलिड ऑर्डर बुक है 3778 करोड़ का, जिससे फ्यूचर के रेवेन्यू की विजिबिलिटी क्लियर दिखती है। कंपनी का जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हेल्दी आरओई है, हेल्दी आरओसी है। तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल 82 डेज से 65 डेज कर दी है 2023 में। तो ये भी एक कंट्रोल होता जा रहा है। कंपनी ने 2023 में हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, और संभवतः 2024 में भी ये कंटिन्यू रहेगा और इंक्रीज करेगा। कंपनी का वैल्यूएशन जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया
कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि इंडस्ट्री पी के करीब ही कंपनी का वैल्यूएशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पी का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये प्राज इंडस्ट्री का वीकली चार्ट है। देखिए प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये बॉक्स में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 इयर्स का कंसोलिडेशन है और इस 2 इयर्स के कंसोलिडेशन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट लगा रखा है, एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिस पर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। चलिए अगली कंपनी की ओर मूव करते हैं। अगली कंपनी है जिंदाल स्टील एंड पावर। जल्दी से इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस 701, मार्केट प्राइस 71,000 करोड़ प्लस है। लार्ज कैप कंपनी है। प्रोमोटर्स मैनेजमेंट को मैंने 9 दिया है आउट ऑफ 10, यानी बहुत ही रिलायबल मैनेजमेंट है। ROE 11%, ROC 15%, डिसेंट बोल सकते हैं। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 45% 5 ईयर्स का, जो कि एक हेल्दी माना जाएगा। स्टॉक पी 33.60 है और इंडस्ट्री पी 20.70, थोड़े से प्रीमियम पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.85, प्रोमोटर्स होल्डिंग 61.21, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। प्लेजिंग याद रखे 34.30 है, ये एक नेगेटिव है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की बेट बोला जा सकता है। और याद रहे जितना भी स्टील सेक्टर है वो हाईली वोलेटाइल रहता है, तो जिंदाल स्टील का स्टॉक यहाँ से 10-20% भी गिर सकता है। तो जो जो रिस्क ले सकता है वही इस स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करे। डेट 13,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में फ्री कैश फ्लो 25,000 करोड़ प्लस, रिजर्व 38,000 प्लस, यानी कि एक डेट फ्री कंपनी ही मानी जाएगी। जिंदाल स्टील का मंथली चार्ट लगा रखा है। ये देखिए आपको एक कप टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, यू टाइप का, और ये इसका ट्रेंड लाइन है ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 800 के अप्रॉक्स आ रहा है। ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर कभी जिस तरीके से स्टॉक बुलिश चल रहा है 2 मंथ्स में, यहाँ पर ये 800 क्रॉस कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। जैसा मैंने कहा कि हाईली वोलेटाइल है, 10-20% कभी भी ऊपर नीचे कुछ दिन में हो सकता है। तो जो इसको रिस्क ले सकता है वही इन्वेस्ट करे, पर यहाँ पर रिवार्ड बहुत फेवरेबल है और मैं इस स्टॉक पे अभी प्रेजेंट में काफी पॉजिटिव हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। देखिए प्रीवियस ट्रेंड, पूरा का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये भी एक बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहा है। हमारा थर्ड स्टॉक है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। ये केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके भी हम जल्दी से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस मेंशन करना मिस हो गया है। ऑलमोस्ट मार्केट कैप 18,000 प्लस करोड़ का है। प्रोमोटर्स इसके काफी अच्छे, 9 आउट ऑफ 10। ROE 10.5, 11.6 ROE है। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ 11.7, 5 ईयर्स 10.7, यानी कि एक डिसेंट ROE, ROCE और ग्रोथ है इसका। स्टॉक पी 37.7, इंडस्ट्री पी जो है 31.8, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 है। प्लेजिंग कुछ नहीं है। डेट 2900 करोड़ है, जिसके अगेंस्ट में अगेंस्ट नहीं, यहाँ पर एक रेड बोल सकते हैं। फ्री कैश फ्लो जो है -1105 का है। डेट के अगेंस्ट पे आप बोल सकते हैं रिजर्व 4739 करोड़ है, जो कि इसका एक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कंपनीज के फंडामेंटल गुड ही हैं, इसमें ज्यादा कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी मानी जाएगी। आरती इंडस्ट्री का चार्ट देखिए, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है वीकली। यहाँ पर देखिए ये बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है। ये कुछ वीक्स का कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट किया है। ऑलमोस्ट 7 वीक के बाद वीकली क्लोजिंग दे दिया है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। इवन इसके RSI में भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 90% हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉटम बन चुका है। तो ये एक प्रायर इंडिकेशंस हैं बॉटम बनने के, और ये बॉटम कंफर्मेशन पूरा होगा अगर ये प्राइस 540 के ऊपर 1 से 2 दिन क्लोज करता है। लेकिन 540 का अगर हम वेट करते हैं तो प्राइस काफी आगे निकल जाएगा। यह भी काफी अच्छा प्राइस है, प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ से रिस्क और रिवार्ड काफी फेवरेबल है, इसलिए ये स्टॉक मेरी रडार पर है। और क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इसमें गिरावट
इसलिए आई है क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर ही पिटा हुआ है, जैसे कि इनके मटेरियल प्राइस भी हायर हो गए थे काफ़ी इन्फ्लेशन के कारण, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब ये एक डिमांड का जो कमी आई थी उसका भी बॉटम बन चुका है और यहाँ से तेज़ी एक्सपेक्ट की जा सकती है। चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम दिख रहा है। क्योंकि इस स्टॉक को छोटे-छोटी क्वांटिटी में भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफर बेट बोल सकते हैं इस लेवल पर। इसलिए इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है और मुझे लगता है इसमें 600 के लेवल जल्दी आना चाहिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय